हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JNV स्टडी सेंटर। क्या पढ़ा था ना प्रतिशत के बारे में ना, यानी प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना। प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन की शक्ल में है, ठीक है ना। फ्रैक्शन यानी कि बट्टे की शक्ल में मान लो है 4/5 है, ठीक है ना। 4/5 कोई फ्रैक्शन की शक्ल में हो यानी कि बट्टे की शक्ल में हो, ठीक है ना। उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत में कैसे लाते हैं, बताओ। कोई भी फ्रैक्शन की शक्ल में प्रतिशत में कैसे लाएंगे ना। कितना गुना करेंगे, 100% ना। कितना से 100% गुना कर देंगे, ठीक है ना। यानी काटेंगे 5 से, 20 पंचे 100 हो जाता है, यानी 20 चौके 80% ना। यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन की शक्ल में है, ठीक है ना, यानी फ्रैक्शन या बट्टा की शक्ल में है, ठीक है ना, उसको प्रतिशत में ऐसे चेंज करते थे, ठीक है ना। अगर मान लो प्रतिशत में तुमको दे दे, ठीक है ना, प्रतिशत में ही दे दे, मान लो दे दिया 80%, ठीक है ना। इसी को तुमको अगर पूछे फ्रैक्शन यानी बट्टा में क्या होगा, ठीक है ना, क्या क्या करेगी ना। यानी प्रतिशत मतलब क्या होगा, ठीक है ना। प्रतिशत मतलब क्या होता है, यानी कि प्रतिशत के मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। मान लो यहाँ दे दिया है 20%, यानी क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 20/100, ठीक है ना। ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बात बताइए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 5/10 है, ठीक है ना। 5/10 है, चलिए 5/10 है ना। अगर इसको हम प्रतिशत मिलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर प्रतिशत मिलाते हैं तो कितना गुना करेंगे, परसेंट से करेंगे, ठीक है ना। अक्सर सब बोलता है 100 से, ठीक है ना। 100 से नहीं, 100% से। कैसे 100%? देखो, ये 100% जो लिखते हैं ना, 100%, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट अगर हम देखो, कोई भी अगर बट्टे वाला है, कोई भी अगर फ्रैक्शन के शक्ल में है, ठीक है ना, अगर उस दे दिया, अगर 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना। अगर 100 से गुना करते हैं तो 100 से तो कोई भाग भी देते होंगे ना, देते हैं ना 100 से भाग ना। अगर हम 100 से सिर्फ गुना कर देते हैं, ठीक है ना, इसका मान में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मान में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको मान में चेंजिंग ना हो, ठीक है ना, इसके मान में चेंजिंग ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, बट्टा में 100 से भाग भी दे देते हैं ना, है ना। 100 से 100 कट गया, फिर तो वही ना रह गया 5/10 से ना, रहा कि नहीं रहा ना। इसी को इसी को, ठीक है ना, नीचे में 100 लिख कर नहीं ना, 100 नहीं लिखते हैं, इसी के बदला में हमें प्रतिशत लगा देते हैं, ठीक है ना। समझ गए प्रतिशत कैसे लगाते हैं ना। यानी कि देखो, कोई भी अगर बट्टे के शक्ल में कोई भी संख्या, ठीक है ना, अगर उसको प्रतिशत में लाते हैं, ठीक है ना, प्रतिशत में क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं ना। जब 100% से यानी 100 से जब गुना करते हैं तो 100 से भाग भी तो देते होंगे ना। अगर मान लो ये 2/1 है, ठीक है ना, अगर इसको हम 100 से गुना करें, अगर 100 से सिर्फ गुना करते इसका मान में चेंजिंग हो जाएगा ना, चेंजिंग होगा नहीं होगा। जब मान में चेंजिंग ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, 100 से भाग भी देते हैं ना। तब ना 100 से 100 कट गया तो फिर तो 2/1 ही है ना। यही 100 यहाँ नहीं लिखे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिशत लगा देते हैं। ये समझे ना, ये सब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर आप ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये सब हम पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ए बी से 20% अधिक है, ठीक है ना। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 में, ये पहला क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में ये बता चुके हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ए बी से, ठीक है ना, ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, ठीक है ना, अधिक है, ठीक है ना। अगर ए बी से 20% अधिक है तो पूछे बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ दे दिया है ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है ना। इसके लिए कौन सा क्या होता है, x/100 प्लस x का 100%, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या होता है, x/100 प्लस x का 100%, ठीक है। क्या होता है, x/100 प्लस x का 100%, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान x का मान क्या दिया है, 20% दिया है ना, ठीक है ना, 20% दिया है ना। यानी x का क्या होगा, 20/100 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रतिशत को लाना है तो कितना से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए, 20 बट्टा कितना होगा, 120 गुने 100%, ठीक है ना। 20 छके 120, ठीक है ना। 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, यानी हो गया 50/3। इसको प्रतिशत पूर्णांक लाए कितना होगा, इसको जब प्रतिशत लाए क्या होगा, 16.2/3%, ठीक है। कितना कम होगा, 16.2/3%, ठीक है ना। ये पिछली क्लास में हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, यहीं पर कहीं पहले कम की चर्चा कर दी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ बोला ना ए बी से 20% अधिक है ना, बोला है ना, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है ना। यहाँ चलो, यहाँ पहले बोला है 20% अधिक है, बोल दे ए बी से 20% कम है
तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। चलिए इसी पे क्वेश्चन कैसे देता है, ठीक है ना। इसे बोलेगा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है ना। राम की आय जो है, ठीक है ना, इनकम जो है, ठीक है ना, राम का इनकम जो है, ठीक है ना, आय है वो कितना, श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम हो। क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, समझ रहे हो ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऐसे पूछ देगा, ठीक है ना, राम की उम्र श्याम की उम्र से, ठीक है ना, 20% अधिक है, ठीक है ना। राम की उम्र श्याम की उम्र से 20% अधिक है, तो श्याम की उम्र राम की उम्र से कितना प्रतिशत कम होगा। इस टाइप भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये सब पिछली वीडियो में, ठीक है ना, बता दी है, देख लेना, अच्छा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आगे जैसे दे दे, ठीक है ना, क्या देगा, यदि, ठीक है ना, क्या देगा, यदि किसी राशि को, ठीक है ना, यदि किसी राशि को दे, क्वेश्चन क्या देगा, मतलब क्वेश्चन मतलब पहले समझिए, ठीक है ना, क्या देगा, ठीक है ना। जैसे देगा यदि किसी राशि को, ठीक है ना, यदि किसी राशि को x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, यदि किसी राशि को x% बढ़ा दिया जाए और फिर x% कम कर दिया जाए ना, समझ रहे हो ना, किसी राशि को x% बढ़ा दिया जाए फिर x% कम कर दिया जाए, ठीक है ना, या फिर x% कम कर दी जाए और फिर बोले x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो उसमें प्रतिशत कितना प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है ना, वो पूछ दे क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझ रहे, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन बनेगा, इसी पे, ठीक है ना, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, और फिर x% घटा दिया जाए, ठीक है ना, या फिर पहले x% घटा दिया जाए फिर x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो कमी हमेशा क्या होगी, x² बट्टे 100% की हमेशा क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना, समझे ना। जैसे देगा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, यदि चावल के मूल्य में, ठीक है ना, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए ना, समझ रहे हो ना, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की कमी की जाए, ये खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आज दाल का भाव है 10 रुपया किलो, ऐसे 10 रुपया होता नहीं, मान लो, ठीक है ना, आज दाल का भाव कितना है, 10 रुपया किलो, ठीक है ना, 10 रुपया किलो है। बताओ अभी 10 रुपया किलो है, कल यदि वो 20 रुपया किलो हो गया, ठीक है ना। आज अगर 10 रुपया किलो है ना, अगर आज 10 रुपया किलो है, ठीक है ना, तो तुम 1 केजी खाती है, ठीक है ना, 1 केजी खाती है, 10 रुपया किलो है तो 1 केजी खाती है। अब हो सके सपोज कर, ठीक है ना, वही दाल का भाव बढ़ के 20 रुपया किलो हो जाए, ठीक है ना, आज 10 रुपया किलो है, ठीक है ना, तो 1 किलो खाती है ना, समझ रहे हो ना, आज 10 रुपया किलो है तो 1 किलो खाते हैं, ठीक है ना। यदि कल यही 20 रुपया किलो हो जाए ना, एक दिन सपोज कल हो गए, ठीक है ना, यही जो 10 रुपया में 1 किलो खाती थी ना, यही अगर 10 रुपया बढ़ के 20 रुपया हो जाए, ठीक है ना, यानी जब मूल्य बढ़ रहा है, बताओ यदि अभी 10 रुपये किलो था तो 1 किलो खाते थे ना, अब हो गया 20 रुपये किलो ना, यानी कितना कम खाएंगे ना, वो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अभी बताइए जब 10 रुपये किलो था तो 1 किलो खाते थे ना, अब बताइए 20 रुपये किलो हो गया, अब क्या करेंगे, आधा किलो खाएंगे ना। बताइए 10 रुपये किलो था तो 1 किलो खाते थे ना, अब हो गया 20 रुपये किलो तो आधा किलो खाएंगे, तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़े या घटे, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे क्या दे देगा, ठीक है ना, यानी कि यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए तथा फिर x% घटा दिया जाए, ठीक है ना, या पहले x% घटा दिया जाए तथा फिर x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो हमेशा प्रतिशत में क्या होगी, कमी आएगी, क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो, ठीक है ना, मान लो चीनी का मूल्य पहले x% बढ़ा दिया, ठीक है ना, चीनी का मूल्य पहले x% बढ़ा दिया ना, और फिर क्या कि x% कम कर दिया, ठीक है ना, या फिर चीनी का मूल्य पहले x% घटा दिया, ठीक है ना, या फिर बाद में x% बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो हमेशा क्या प्रतिशत में कमी आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी, कमी। मान लो दे दे, ठीक है ना, किसी मान लो दे देगा चीनी को, ठीक है ना, चीनी के मूल्य में पहले 20%, चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया, ठीक है ना, चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया, ठीक है ना, चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया तथा फिर 20% कम कर दिया, ठीक है ना, तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आए ये क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दे सकता है, यदि चीनी के मूल्य में पहले 20% बढ़ गया ना, मान लो कोई दुकानदार, ठीक है, चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया, ठीक है ना, फिर कल होकर क्या मन किया उसको फिर 20% घटा दिया ना, अभी तुरंत बढ़ा दिया और कल होकर 20% कम कर दिया, ठीक है ना, तो हमेशा क्या प्रतिशत में क्या आएगी, कमी आएगी, कितने % कमी आएगी, मान लो पहले 20% बढ़ाया,
ठीक है ना। अब फिर कल होगा क्या होगा, 20% कम कर दिया, ठीक है ना। हमेशा कमी कितनी आएगी, होगा एक्स स्क्वायर बटे 100, यानी एक्स का मान क्या है 20 है, यानी क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, बट्टे 100%, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बट्टे 100% होगा ना, यानी 20 का स्क्वायर बट्टे 100%। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है ना, बट्टे 100। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे यहाँ, ठीक है ना। 100 चौके 400, क्या होगा 4% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। क्या होगी, कमी होगी। हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है, ठीक है ना। हमेशा क्या होगी, कमी होगी। इसमें कोई दिक्कत ना, इसको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देगा क्वेश्चन। इस पे इस बार भी आया था 22 में, इस बार भी आएगा, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलिए आगे चलते हैं। इस समझ में आया ना, चाहे पहले x% बढ़ा दिया जाए फिर x% कम कर जाए, कुछ भी हो सकता है, x जगह पे 10 20 30 कुछ भी परसेंट हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए जैसे क्वेश्चन क्या दे, जैसे यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। क्या पूछ देगा, किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है ना, पहले x% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, तो खपत में कितने % की कमी की जाए खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना, खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। यानी मान लो किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई ना, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, तो कितना कम हम खर्च करें, यानी कितना हम कम खाए, ठीक है ना, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो आज चीनी का मूल्य है 40 रुपया केजी, ठीक है ना, 40 रुपया केजी। जब 40 रुपया केजी आज है तो हम लाते हैं 1 किलो खाते हैं, 1 केजी लाते हैं चीनी फाँकते खाते हैं, ठीक है ना। चलो यानी 40 रुपया किलो चीनी है तो 1 केजी खाते हैं ना, 40 रुपया कितना खाते हैं 1 केजी। आज सपोज कल हो गए क्या मन हुआ, ठीक है ना, दुकानदार को जो 20 रुपये केजी कर दिया, क्या कर दिया 20 रुपये केजी कर दिया। बताओ पहले 40 था, कल होकर 20 कर दिया ना। पहले 40 रुपये किलो था तो 1 केजी खाते थे ना, अब बताओ घट करके 40 रुपये केजी से 20 रुपये केजी आ गया ना, तो कितना खाएंगे 2 केजी खाएंगे ना, कितना खाएंगे 2 केजी, ठीक है ना, समझ रहे ना। जब किसी वस्तु का मूल्य घटे ना तो क्या करेंगे, खाना ये बढ़ा देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है उसको खाना बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो खाना कम कर देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, जिससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रही हो ना, बात समझ रहे हो ना। चलिए मान लीजिए आज दाल का भाव है 50 रुपये किलो, ठीक है ना, आज 50 रुपये किलो है, मान लो आज दाल का भाव कितना है 50 रुपये केजी नहीं है, 100 रुपये केजी है ना। आज दाल का भाव कितना है 100 रुपये केजी है ना, 100 रुपये केजी है तो कितना खाते हैं 1 केजी खाते हैं ना। 100 रुपये केजी है तो कितना खाते हैं 1 केजी खाती है। तो बताओ 100 रुपये किलो है तो हम 1 केजी खाते हैं, ठीक है ना। ये 100 रुपया बढ़ के कल होके 200 रुपया हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 200 रुपया। बताओ ये 100 रुपये केजी है चावल कुछ ही मान लो, ठीक है ना, यानी 100 रुपये किलो चावल है फिर 1 केजी खाते हैं ना। यही 100 बढ़ करके कितना हो गया, यही 100 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, यही 100 रुपये से बढ़ के हो गया 200 रुपये किलो, कितना हो गया 200 रुपये केजी, ठीक है ना। ये 200 रुपये केजी बढ़ के हो गया, ठीक है ना। तो पहले एक 100 रुपये केजी था तो 1 केजी खाते थे ना, 1 किलो खाते थे 100 रुपये था, तो अब वो बढ़ करके 200 रुपये किलो हो गया। बताओ बढ़ गया ना, कितना मतलब कितना कम करेंगे, ठीक है ना, खाना कितना कम करेंगे, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम ही ना खाएंगे ना, यानी हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना। 1 केजी खाते थे ना, अब बढ़ के हो गया 200 रुपये केजी, कितना खाएंगे अब आधा केजी खाएंगे, यानी 500 ग्राम खाएंगे, जिससे हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझे ना। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है देखो, ठीक है ना। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने % की कमी की जाएगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा इससे भी, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना, इस सही से पढ़ना है। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन क्या देगा, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु के मूल्य, ठीक है ना, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ गए, ठीक है ना, फिर 10% क्या हुए कम गए, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ गए, ठीक है ना, और फिर क्या हुए 10% कम गए, ठीक है ना, हमेशा वृद्धि या कमी क्या होगा। देखिए पहले क्या बोला है,
यदि किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है ना, x प्रतिशत क्या हुई, बढ़ गई, x प्रतिशत बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ गई। अब फिर क्या हो गई, y प्रतिशत कमी हो गई, कम गई, ठीक है ना, कम गई, ठीक है ना। क्या हुआ, पहले क्या हुआ, किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ गई ना, और फिर कल हो गया क्या हुआ, फिर उसी वस्तु के फिर y% कम गई, ठीक है ना। यानी मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ गया ना, अब फिर कल हो के 10% कम गया, ठीक है ना। अगर सेम वृद्धि या सेम कमी होता था, क्या होता था, x² / 100% होता था ना, यानी सेम बढ़े और सेम घटे तो x² / 100%। लेकिन पहले यहाँ क्या हो रहा है, पहले x% बढ़ रहा है, ठीक है, फिर y% कम गया है, ठीक है ना, पहले x% बढ़ गई, फिर क्या पर y% कम गई। तो इसमें वृद्धि या कमी कितनी होगी, देखो क्या होगा, x - y, ठीक है ना, x - y माइनस xy बट्टे 100%, ठीक है ना, समझ गए ना, क्या होगा, x - y माइनस xy बट्टे 100%, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे बोल दे यदि चीनी का मूल्य, ठीक है ना, यदि चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ गई, चीनी का मूल्य पहले 20% क्या गई, बढ़ गई, ठीक है ना, चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ा दिया गया ना। चलिए यहाँ क्या, पहले चीनी का क्या हुआ, 20% बढ़ गई ना, बढ़ गई। अब फिर क्या हुई, 10% क्या हुई, कम गई, ठीक है ना, कम गई, ठीक है ना। पहले देखो चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है ना, फिर क्या हो रहा है, 20% 10% कम रहा है ना, पहले 20% बढ़ गई, फिर 10% कम गई, तो क्या हो जाएगा, इसे बैठा दीजिए, पहले 20% बढ़ा है ना, क्या लिख देंगे 20, अब माइनस फिर 10% कम हुआ है ना, क्या लिख देंगे 10, ठीक है ना, घटे क्या लेते पहले इसका 20 था ना, 20 गुने 10, अब बट्टा कितना हो जाएगा 100%, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या हो जाएगी, यानी 20 में से 10 गया, हो गया 10, घटे 20 दहिया 200 बट्टे 100, ठीक है ना, प्रतिशत, ठीक है ना। नई कुछ तो बट्टा में कितना है, 1 है, भिन्न का घटा आता है, क्या होगा, नीचे में एलसीएम 100, 1 को 100 से आके 100 आएगा, 100 को 10 से करेंगे कितना होगा, 1000, ठीक है ना, घटे 100 से 100 खत्म, काटेंगे कितना आएगा 200, ठीक है ना, 1000 में से 200 गया तो हो गया 800, अब बट्टा क्या हो जाएगा 100, 108 क्या हो जाएगा 800, यानी क्या हो जाएगी 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन क्या देगा देखिए, चलिए देखिए, चलिए क्या बोल रहा है, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु की कीमत, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु की कीमत, ठीक है ना, 20% घटाने पर वस्तु की बिक्री 30% बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि, ये पूछ देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्या पूछ देगा, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु की कीमत, ठीक है ना, यानी वस्तु की समझ रहे हो ना, उसका मूल्य क्या हो रहा है, 20% घटा रहे हैं ना, जखनी देखो मूल्य घटेगा ना, दाम कम होगा तो बिक्री बढ़वे नहीं करेगा ना। मान लो ये मार्कर, ठीक है ना, आज 20 रुपया में एक देता है, ठीक है ना, और सपोज कल वही 10 रुपया में देने लगे ना, तो पहले कोई लेता था, अब सब लेने लगेगा ना, यानी कि इसका मूल्य जब घट रहा है इसकी बिक्री क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। यानी अगर यदि दे दे, यदि किसी वस्तु का, ठीक है ना, कीमत अगर 20% घट रहा है तो वस्तु की बिक्री 30% बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो वस्तु की बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो क्या लेगा, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, क्या सेम इससे पीछे क्या है, x - y, ठीक है ना, माइनस xy बट्टे 100%, सेम चीज याद रखना, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है ना। पहले क्या बोल रहा है, 20% घटा रहे हैं ना, कीमत 20% घटा रहे हैं, अब फिर क्या कर रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं ना, तो बताओ पहले घटा रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, वृद्धि होगा ना। यहाँ पे पहले क्या कह रहे हैं, घटा रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यानी किसी वस्तु का कीमत पहले 20% घटा रहे हैं तो बिक्री क्या है, 30% बढ़ रही है, ठीक है ना, यानी 20% किसी वस्तु की कीमत 20% घटा रहे हैं तो बिक्री क्या हो रही है, 30% बढ़ रही है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा, देखो 20% क्या हो रहा है, घटा रहे हैं पहले, ठीक है ना, तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, कितना बढ़ रहा है 30%, यानी जो बढ़ा है उसका मान x रखना है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 30 - 20, ठीक है ना, और घटे क्या हो जाएगा 30 गुने 20, अब बट्टा क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। चलिए
30 में से 20 गया हो जाएगा 10, ठीक है ना। और घटे क्या होगा, 3 दूना 6 यानी कितना होगा 600 बट्टा 100, ठीक है ना। नए कुछ तो बट्टा में कितना होगा 1 होगा। इसका एलसीएम होगा कितना 100, 1 के 100 से भाग देंगे तो आएगा 100 से ना। 100 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 1000, घटे 100 से 100 खत्म, कितना बचा ऊपर 600, ठीक है ना। 1000 में से 600 गया कितना होगा 400 बट्टा 100%, ठीक है ना। क्या होगी वृद्धि होगी, वृद्धि काटेंगे 100 चौका 400 यानी क्या देगी 4% की वृद्धि होगी। क्या होगी वृद्धि होगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई हेजिटेशन नहीं ना है। चलिए ये समझी कि नहीं समझी पहले सो बताओ, समझ गई ना, समझे ना। चलिए इस पे कोई दिक्कत थोड़ा सा भी 1% भी। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए थ्योरी खत्म आज, ठीक है ना। प्रतिशत का थ्योरी आज खत्म, ठीक है ना। कल इस पे जितना क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन करवाएंगे, वो क्वेश्चन का वीडियो, ठीक है ना, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए।